8 दिसंबर 2021 टूरिस्ट की एक टीम कुनूर हिल स्टेशन घूमने के लिए आते हैं। इसी दौरान उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पलों में ये आवाज इतनी तेज हो जाती है मानो वो हेलीकॉप्टर वहीं कहीं पास में हो। फिर अचानक से कोहरे के बीच हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और कुछ ही पलों में ये आंखों से ओझल हो जाता है और फिर सुनाई देता है एक धमाका। आखिर क्या है पूरी कहानी, कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 8 अक्टूबर 2021 सुलूर एयरफोर्स स्टेशन तमिलनाडु इंडिया MI-17 वर्जन 5 मॉडल का एक हेलीकॉप्टर सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन जाने वाली थी। ये भी तमिलनाडु में ही है। ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर की दूरी पर 11:45 हेलीकॉप्टर में 10 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार हो गए, जिनमें से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थे। बाकी के सभी लोगों के नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 11:48 में MI-17 का ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर गया और धीरे धीरे ये अपने डेस्टिनेशन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन की ओर निकल पड़ा। यहाँ पर पहुंचकर उन्हें कॉलेज का एक फंक्शन अटेंड करना था। ये उड़ान ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट की होने वाली थी, यानी कि दोपहर के करीब 12:15 में इसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना था। लेकिन इनका ये सफर इतना भी आसान नहीं था। जैसे जैसे ये अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था, विजिबिलिटी और भी कम होती जा रही थी। फिर भी ये हेलीकॉप्टर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। 12:08 सुलूर एयरफोर्स बेस को एक कॉल किया गया। ये कॉल MI-17 को उड़ा रहे पायलट की थी। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर इस बात की कंफर्मेशन पायलट ने कर दिया कि कुछ देर में हम विलिंगटन हेलीपैड पर लैंड कर जाएंगे। पर कुछ देर का ये पल कभी आया ही नहीं। ये हेलीकॉप्टर दोबारा लैंड नहीं किया। ये जंगलों में कहीं क्रैश हो गया। कंट्रोलर बार बार MI-17 से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नो रिस्पॉन्स। इस वक्त किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या। ठीक उसी वक्त बांदीसोला विलेज के कुछ लोग शॉकिंग में थे, क्योंकि पास के ही जंगलों के बीच अचानक से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पता चला कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। गांव वालों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश तो किया, पर वो असफल रहे। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री आग में झुलसते जा रहे थे। हर एक गुजरता पल घायलों को मौत के और भी करीब ले जा रही थी। उधर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत भी सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन 3:25 तक चलती रही। अब क्योंकि ये हादसा एक पर्वत में हुआ था, इसलिए फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट में पहुंचने में बहुत समय लग गया। यहाँ तक कि नियरेस्ट रोड जो सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर था, फिर भी उन्हें पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात के 6:03 में ये खबर आई कि 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, इंक्लूडिंग CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी। उस वक्त इस हादसे में अकेला सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे। उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया गया, पर अफसोस उनका 45% बॉडी जल चुका था और 7 दिन बाद 15 दिसंबर 2021 को उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे भारत को चौंका के रख दिया। उस दिन कुछ लोग यहाँ घूमने भी आए हुए थे, जिन्होंने न सिर्फ इस हादसे को अपनी आंखों से देखा बल्कि अपने कैमरे में भी फिल्माया। आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत हेल्प करने वाला था। आई विटनेस के अनुसार हेलीकॉप्टर नीचे आया और पेड़ों से टकरा गया। इस टकराव के तुरंत बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें एक घर के जितनी ऊंची हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को सॉल्व करने में लग गए। अगली सुबह फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी मिल गया। तो आइए इस केस की छानबीन करते हैं आज के इस इन्वेस्टिगेशन वीडियो में। इस हादसे के करीब 2 महीने बाद जनवरी के शुरुआत में ही एक अज्ञात डिफेंस ऑफिसर ये इंडिकेट करते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और इस हादसे की संभावित कारण कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ट्रेन हो सकती है। इसे CFIT के नाम से भी जाना जाता है। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ट्रेन एविएशन का एक टर्म है
जिसका अर्थ होता है एक ऐसी फ्लाइट जो पूरी तरह से सही कंडीशन में हो, उड़ने के योग्य हो, पूरा कंट्रोल पायलट के पास हो और अनजाने में पायलट से कोई गलती हो जाए और वो क्रैश हो जाए। इस अज्ञात रिपोर्ट के अनुसार MI-17 के पायलट के पास फुल कंट्रोल था, पर सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से ये क्रैश हो गया। पर ये सिचुएशनल अवेयरनेस आखिर है क्या? दरअसल ये हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था और मौसम की खराबी की वजह से ये रोलिंग क्लाउड में प्रवेश कर गया, जहां अचानक से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। इस क्लाउड से बाहर निकलते वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब इस अज्ञात रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया उसके बारे में तो पता नहीं है। क्या ये रिपोर्ट सच थी ये भी पता नहीं है। 12 जनवरी 2022 को प्रीलिमिनरी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, जो उस अज्ञात रिपोर्ट से काफी मिलता जुलता था। अनएक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर और पायलट को दिखाई देना बंद हो गया और फिर कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ट्रेन। बस यही 2 इंपॉर्टेंट बात कहा गया इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि क्लियर नहीं थी, जैसे कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी थी, कब कब इसने अपने एल्टीट्यूड को चेंज किया, हेलीकॉप्टर आखिर इतना नीचे कैसे आ गया कि वो हिल से टकरा गया। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब हमें फाइनल रिपोर्ट में मिलने वाला था। दिसंबर 2024 में इस हादसे का फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गया, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। सिर्फ ये कह दिया गया कि ये ह्यूमन एरर था। हो सकता है सेफ्टी इश्यूज की वजह से इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया गया हो। इसलिए इस पूरे केस को समझने के बाद मैंने खुद का एक रिपोर्ट तैयार किया, ताकि आपको आसानी से ये समझा सकूं कि आखिर वो ह्यूमन एरर क्या था और किस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पर उससे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इसमें कोई सेफ्टी इश्यूज के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ संभावित जानकारी आपके सामने रखूंगा और इन सब बातों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए आप इसे मेरा ओपिनियन भी समझ सकते हैं। ये है सुलूर एयरफोर्स स्टेशन और ये है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, जहां इस हेलीकॉप्टर को जाना था। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पहले एक हिल है जो लगभग 6500 फीट ऊंची है। इस पर्वत को पार करने के बाद ठीक इस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ऑलमोस्ट 4850 फीट की ऊंचाई पर। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां फायर फाइटर्स के जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये ऊपर का नजारा है और हेलीकॉप्टर इस एरिया में क्रैश हुआ। वहीं ये नीचे के रोड का नजारा है, इसके नीचे भी एक रोड है और ये नीचे के रोड का नजारा है और हेलीकॉप्टर यहाँ ऊपर कहीं क्रैश हुआ था। दोनों तरफ से रास्ते बंद थे। नतीजा रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब सवाल आता है कि हेलीकॉप्टर इतना नीचे कैसे आ गया। इसे समझने के लिए हमें MSA यानी कि मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड के बारे में समझना पड़ेगा। जब भी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि स्पेस शटल ही क्यों ना हो, जब भी ये फ्लाई करते हैं तो उनके पास एक चार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि किस लोकेशन में आपको कम से कम कितने एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना है। इसे मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा प्लेन है जो इस वक्त लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा है। अब आगे इसे एक हिल के ऊपर से जाना है और इस हिल की ऊंचाई 4000 फीट है। यहाँ पर रूल के हिसाब से प्लेन को हिल से 1000 फीट ऊपर से उड़ान भरना पड़ेगा, यानी कि प्लेन को कम से कम 5000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हुए इस हिल को पार करना है। हालांकि ये 5000 फीट कम से कम है, इससे कम तो जाना ही नहीं है, लेकिन इससे ऊपर प्लेन जा सकता है। अब क्योंकि प्लेन और हिल की ऊंचाई में 1000 फीट का डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों कभी भी नहीं टकराएगा। अब आप कहोगे कि यार भाई, दुनिया में इतने सारे पहाड़ पर्वत है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स टावर्स है, तो क्या उन सब का लिस्ट पायलट के पास होता है? तो देखो, पूरी पृथ्वी में हर एक स्ट्रक्चर, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे कुदरत ने उसे बनाया हो, उन सभी को स्कैन करके चार्ट तैयार किया गया है ताकि प्लेन धरती में कहीं भी फ्लाई करे, पायलट को कभी भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। पहले पायलट्स को पेपर दे दिया जाता था। इस चार्ट में सिर्फ उसी रूट के बारे में लिखा होता था जहां प्लेन जाने वाला है। वैसे भी पूरी दुनिया का चार्ट लेकर पायलट करेगा क्या? लेकिन अभी दुनिया थोड़ा एडवांस हो चुका है, पायलट के पास टैबलेट होता है, बस लोकेशन डालो और सारी जानकारी आपके सामने। खैर, यहाँ पर हमें समझना बस इतना है कि किसी भी प्लेन के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो प्लेन को उसे कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई से निकल लेना है। लेकिन क्या MI-17 को उड़ा रहे पायलट ने इस रूल को फॉलो किया? इसे समझने के लिए मैंने उस एरिया का चार्ट निकाला जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये है सुलूर एयरफोर्स, जहां से MI-17 उड़ान भरा और इस सर्कल को पार करके आगे की ओर बढ़ने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 96 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है 9600 फीट मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड।
यानी कि MI-17 को जब इन पर्वतों के ऊपर से उड़ाया जा रहा था तब इसे 9600 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरना था, लेकिन ये हेलीकॉप्टर ऑलमोस्ट ग्राउंड से 4500 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रैश हुआ। यानी कि जिस एल्टीट्यूड पर इसे उड़ान भरना चाहिए था उससे लगभग आधे एल्टीट्यूड पर यह हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था। आई विटनेस की वीडियो फुटेज में भी हम साफ साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जंगल के बेहद नजदीक फ्लाई कर रहा था। 9600 फीट तो दूर की बात है, मुझे लगता है ये हिल से 100-200 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं होगा। हालांकि ये जो चार्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो ओरिजिनल चार्ट से बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं। खैर, जिस जगह पर यह क्रैश हुआ उसके पहले एक हिल है। अब मुझे नहीं पता कि यह हेलीकॉप्टर हिल के ऊपर से आया या नहीं। अक्सर हिल के आसपास बादल होता है। मे बी जैसे ही हेलीकॉप्टर ने हिल को पार किया होगा उन्होंने बादलों का सामना किया होगा। हेलीकॉप्टर के पायलट्स ज्यादातर हेलीकॉप्टर उड़ाते समय विजुअली फ्लाई करते हैं, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर फ्लाई करते हैं, न कि चार्ट को देखकर। शायद इसलिए जब ये हेलीकॉप्टर बादलों के बीच फंस गया तो पायलट की आंखें चौंधिया गई होगी। बादलों के बीच पायलट को ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होगा। वो पूरी तरह से ब्लाइंडली फ्लाई कर रहे होंगे और इस तरह से लो विजिबिलिटी की वजह से पायलट को ये पता नहीं चल पाया कि आगे हिल है और फिर ये हिल से टकरा गया। MI-17 हेलीकॉप्टर में ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होती जो ये बताए कि आगे पर्वत है। हालांकि इस तरह की सिचुएशन में इस हेलीकॉप्टर को बचाने का एक रास्ता था। अगर पायलट्स रूल को फॉलो करते हुए सही डिसीजन लेते तो हेलीकॉप्टर सही सलामत इस बादल से निकल जाता। रूल के हिसाब से जब भी कोई हेलीकॉप्टर विजुअली फ्लाई कर रहा हो और वो ऐसे बादल में प्रवेश कर जाते हैं जहां विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर हो, यहाँ तक कि वो मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड से भी नीचे हो, तो ऐसे केस में सबसे पहले हेलीकॉप्टर के एल्टीट्यूड को लगातार बढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो हेलीकॉप्टर को आगे जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड से कम है। कभी भी वो किसी भी चीज से टकराकर क्रैश हो सकता है, इसलिए सबसे पहले उसे सेफ एल्टीट्यूड पर ले जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर के एल्टीट्यूड को तब तक ऊपर उठाना चाहिए जब तक कि वो मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड तक ना पहुंच जाए। अगर फिर भी पायलट को दिखाई नहीं दे रहा तो वो और भी ऊपर जा सकते हैं बेटर व्यू के लिए। अगर वो नहीं भी जाते तब भी कोई दिक्कत नहीं, बादलों के बीच से होकर भी हेलीकॉप्टर निकल सकता है, बशर्ते वो मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड पर हो। पर अफसोस MI-17 के पायलट ने ऐसा नहीं किया। नतीजा ह्यूमन एरर की वजह से ये क्रैश हो गया। इस हादसे में बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी है। हेलीकॉप्टर आखिर इतना नीचे क्यों उड़ रहा था? क्या अच्छा नजारा मिल सके इसलिए? हमें नहीं पता। क्या उन्होंने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लिया या नहीं? हमें नहीं पता। क्या कोई मेडे कॉल किया गया? हमें नहीं पता। और शायद ही ये हमें कभी पता चल पाएगा, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट को कभी पब्लिक किया नहीं जाएगा। जब ये हादसा हुआ था तब भी मैंने इस वीडियो में बताया था कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बहुत कम है, इसे तो इस एल्टीट्यूड पर होना ही नहीं चाहिए था। उसी वक्त मैंने साफ साफ इसे पायलट एरर कह दिया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरी बात भी सच हो गई। खैर, फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इन्वेस्टिगेशन वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।